16 की धारा 99 के अंतर्गत जो पालिका का बोर्ड बजट, उसमें जो पालिका के निर्वाचित सभासदगण हैं उसमें आधे से एक अधिक मेंबर चाहिए, जो हमारी इस उपस्थिति के अनुसार कोरम पूरा नहीं होता। इसलिए बजट का प्रस्ताव आप सभी के सुझाव के अनुसार नियमानुसार अगली आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बाकी प्रस्ताव जो सामान्य प्रस्ताव है उनमें हमारा आपका कोरम पूरा है, उनको आप सब अच्छा चाहें उनका अपना जो है मत रख सकते हैं। एक प्रस्ताव को छोड़कर बाकी प्रस्ताव पर आपको पूरा अधिकार है, आप जो स्वीकृत करें या अस्वीकृत करें या जो जवाब देना चाहें वो आपके समक्ष मैं प्रत्येक एजेंडे को आधार पर सुनाऊंगा। प्रस्ताव संख्या 1 मासिक नक्शा आय है मार्च सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक बोर्ड के योजना। इसमें यह है कि जो भी पालिका के खर्चे आय वगैरह जो हुई हैं ये प्रस्ताव है। प्रस्ताव संख्या 2 विशेष पत्रावली जयहलवाट मूल बजट 2026-22 ये विशेष प्रस्ताव है। ये आपको मैंने आपको बताया पालिका अधिनियम 1916 के धारा के अंतर्गत उसमें हमारा जो बोर्ड मेंबरों का जो हमारा मत होना चाहिए वो पूर्ण न होने के कारण ये आज इस बोर्ड बैठक में स्वीकृत नहीं किया जा सकता, इसको अगली बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव नंबर 3 पत्रावली निर्माण विभाग बाबत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत जो निर्माण कार्य हैं इसमें 3,30,35,00,000 रुपये इस बोर्ड को अनुमोदनार्थ हैं। प्रस्ताव संख्या 4 पत्रावली निर्माण विभाग नगर पालिका भूमि हल्का नंबर 1 और हदूद के कचरा नंबर 1972 एवं 1973 और पहुँच मार्ग हेतु श्री गरीब निवासी कराना। ये मैं आपको बताऊँ कि प्रस्ताव इस बोर्ड से पहले भी रखा गया था कि जो हमारी पालिका की भूमि है जिसका पालिका को आवश्यकता है वो जरी करने के नाम है, जो केवल हस्तांतरित करनी है। नाम देगा इसलिए है इसलिए हमें समझाओगा ये सड़क जो है सड़क से पहुँच तक का उनकी जमीन है जो भट्टा वाले की, उसके पीछे में हमारा वो बन रहा है ओवर टैंक बन रहा है, ओवर टैंक पीछे बन रहा है। इनको जो जमीन चाहिए इनसे जो बात हुई थी वो जगह में बात किया था कि पीछे की जमीन ले लीजिए और पहुँच मार्ग जमीन हमको दे दीजिए रास्ते के लिए। इनकी जमीन ज़्यादा कीमती है बनस्पति में, लेकिन फिर भी ये तैयार है तो उसको नगर के हित में पानी के हमारे सुविधा के लिए आगे में ये आवश्यक है और ये मेरा काम ही चलेगा उनका काम। ठीक है, कोई नहीं करा जैसा आप प्रस्ताव संख्या 5 पत्रावली निर्माण विभाग बाबत नगर में राज्य वित्त आयोग फंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना जल निकासी योजना मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना वायु गुणवत्ता सुधार के अंतर्गत कराए जाने वाले निर्माण कार्य को आंगन 53 करोड़ 4,02,771 करोड़ की स्वीकृति है। जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के अंतर्गत जो आपके पालिका में जो है निर्माण के कार्य हैं उनके प्रस्ताव है। प्रस्ताव संख्या 6 विकास विभाग नगर के शमशान घाट कब्रिस्तान प्रमुख स्थानों चौराहों के पर 40 लाख सोलर लाइट स्थापित कराए जाने का कार्य राज्य वित्त आयोग बोर्ड फंड से कराए जाने को आंगन 68 लाख रुपये करोड़ की स्वीकृति हो। उसमें जो नगर में शमशान घाट है कब्रिस्तान है मुख्य चौराहे हैं। प्रस्ताव संख्या 7 प्रकाश विभाग नगर में प्रकाश व्यवस्था स्वागत हेतु 500 लाख 150 वाट की LED लाइट इसको खरीदने के लिए राज्य वित्त
ये आपका नाम सकता हूँ इस कारण से इसकी लाइटें खरीदी जा रही है, बता दीजिए। ठीक है, नहीं ठीक, लेकिन बोर्ड के समझ से बात आनी चाहिए, बोर्ड का मतलब हमारे समाज नहीं हमारे समाज नहीं बताना मैंने तो आप बता रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इनकी जरूरत है नहीं साहब, प्रकाश विभाग नगर के मुख्य चौराहों के 50 लाख किलोमीटर के लाइट पोल ये लगवाए जाने के लिए 79 लाख प्रस्ताव प्रकाश विभाग द्वारा घर पर लाइट बोर्ड बिजली फिटिंग कैंसर एग्जॉस्ट जो उसके बदलवाने को भी काम है बराबर कराने के लिए 3,25,000 प्रकाश विभाग नगर सामरी पानीपत रोड बाईपास और एक बराबर की रिपेयर थी और हम पे सारा काम उसका फंक्शन ये तुझे थोड़ा पीछे बैठे ना जी मायापुर रोड पर आज मुख्य मकान से अनिल के एक भट्टे तक पालिका के डिवाइडर से निकलने वाले 40 करोड़ स्थापित करने के लिए 8,22,000 रुपये की प्रस्ताव संख्या 19 प्रकाश विभाग बुरा रोड पर बुरा चुंगी बाईपास से प्रकाश 21 करोड़ ये भी है इसकी 4,72,000 रुपये पालिका बराजगढ़ रोड पर बराजगढ़ से बाईपास को आप लेकर साफ कह रहे थे ये आपका ऑलरेडी 17,35,000 की तो आपके लिए पालिका बराजगढ़ प्रस्ताव संख्या 22 जहानपुरा रोड पर कबीर वाले कब्रिस्तान से नवनिर्मित और हैंड टैग तक प्रकाश करेंगे 50 करोड़ स्थापित ये वाला नंबर 2 में प्रश्न है ये है जी 26,96,000 मेरी रिक्वेस्ट है ये और हैंड टैग जो आपकी लाइटें जा रही है वो थोड़ा सा मुझे और आगे से निकाले जिससे कि आगे थोड़ी रोशनी हो जाए क्योंकि उधर भी थोड़ा सा ओवर टैंक का मामला पड़ा हुआ है सामान पड़ा हुआ है वहाँ पर ओवर टैंक का सबकी जहाँ जहाँ भी होना है जिस इलाके में जरूरत होगी सबका होना चाहिए जो हमारे नगर में उनका पहले जमा होता है 1,25,000 रुपये का लोग सीधे मशीन लगे थे कनेक्शन हुआ 1,25,000 रुपये में सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे जलकर स्थान नंबर 1 नलकूप पर और हैंड टैंक है इस पोस्ट काफ़ी पुराना है ये इतनी जर्जर हालत में है जो उसमें जल टुकड़े नीचे टूट के नीचे गिरते रहते हैं वहाँ पर आम जनता भी अधिकारी उसको ध्वस्त कराने के लिए हमने डीएम साहब को लेकर इतना जल निगम को भी लेकर उसके लिए कनेक्शन नहीं था 26,000 रुपये का जो है एस्टिमेट है वो जल्द उसको अभी वक्त प्रस्ताव संख्या 26 सफाई विभाग द्वारा 2026-27 में मनाए जाने वाले विभिन्न उत्सव राष्ट्रीय पर धार्मिक त्योहारों में शादी में 1 करोड़ की प्रस्ताव संख्या 27 सफाई विभाग द्वारा 27 पालिका हेतु हाइड्रोलिक आयल जो हमारे वाहन हैं सफाई विभाग के उनके तेल लेने के लिए 7,500 रुपये की सारे प्रस्तावों को बजट की स्वीकृति के पश्चात में पास किया जाता है, ऐसा बोलते हैं बजट की स्वीकृति के पश्चात काम करते रहिए, जब स्वीकृत होगा तो होगा, 70 वादियों का 9% हाँ सफाई कर्मी मेरा वार्ड में कम है सफाई कर्मी के लिए नवी सड़क बन रही और एरिया बढ़ रहा
सफाई कर्मी कब लगे हैं? राणा साहब मैंने उसके आदेश दे दिया 25 मिनट जाने का काम। चेयरमैन साहब ये साहब आ रहे हैं। लेकिन उनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो जिस तरह भी वो होगा एक वो करा जाए देखो हमारे मामले में देखो वो आज बिल्कुल भाई के लिए भाई बिल्कुल भाई को भाई रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब भाई रिक्वेस्ट है आपकी रिक्वेस्ट को करना पड़े उसका काम ये कर दिया जाए बहुत परेशान है। एक सेकंड उसको मैं स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए वो बोर्ड के प्रस्ताव में तो नहीं आएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, लेकिन बोर्ड के प्रस्ताव से अलग बात हो रही है, उसको प्रोसीडिंग में नहीं लाने का है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है कि भाई उसने डिफॉल्टेशन किया, उसका डिफॉल्टेशन पकड़ा गया, चेयरमैन साहब से मेरी बात हो चुकी है, उसका सोल्यूशन हम लोग ढूंढ रहे हैं और कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है वो भी तो हमारा फैमिली मेंबर है। बहुत शौक है मुझे पता है, उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा जल्द से जल्द हो जाए। जो उससे भाई बिल्कुल जिससे जो गलती हो गई उसे सर ने क्षमा कर दिया, आप लोग भी क्षमा कर दो। एक चीज आप क्लियर कर दें, गुड्डू भाई 2 मिनट का समय आपको देते हैं। 4 महीने है विधानसभा इलेक्शन, कल मैं थोड़ा बैठ गई, थोड़ा बैठ जाते, थोड़ा 2 मिनट 4 महीने विधानसभा इलेक्शन और 6 महीने तक काम चलेगा जनगणना, होगा ये 10 महीने, 1 साल आपका जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद 6 महीने के बाद आप लोगों का इलेक्शन शुरू होगा, यानी कि टोटल टेन्योर हमारे बोर्ड का 6 महीने ही बचा हुआ है। इस बात को मानते चलो, 3 महीने 9 महीने, इस 9 महीने में जो टेंडर कराना हो, जो काम कराना हो कराओ, नहीं तो पब्लिक पूछेगी तो फिर जवाब जो लोग नहीं आए उनको देना। ये बाग में थे बनवा दो आप, दिलवा दो, हाँ रखवा दो, बनवा दो, बनवा दो, मैं रखवा दूँ। माननीय अध्यक्ष जी जो साहब आप लोगों के सामने मैं शहर हित की बात रखना चाहता हूँ। ये किसी एक वार्ड का काम नहीं है, ये सभी वार्डों की प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये पूरे शहर की प्रॉब्लम है। कराने के अंदर लाइट की व्यवस्था इतनी खराब है, आप सब लोगों को मालूम है। रात भर जो है सब असर 2-3 बजे, रात भी मैं 3:30-4 बजे आके सोया, ट्रांसफार्मरों के पास बैठा था कि भाई ये दोबारा ना फूट जाए। मेरे एरिए के अंदर कई जगह लाइट जा रही है और वार्डों के लिए, उसमें 4 ट्रांसफार्मर 5 दिन के अंदर फूटे हैं। उनको मंगाना बहुत बड़ी महाभारत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरे शहर के लिए 400 किलोवाट के 4 ट्रांसफार्मर जो है ट्रॉली में मंगाए जाए। इसकी बहुत सख्त जरूरत है। यदि अगर आपके पास बजट नहीं है, एक आध काम और रोक दो। ट्रांसफार्मर मंगाए जाए, इतनी मुसीबत है भाई। सबसे ज्यादा यो साहब मेंबर ही पकड़ा जा जी, ये हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि इसमें इसको बिल्कुल डिले ना करियो। शहर की लाइट की व्यवस्था इतनी खराब है, लोगों को कहना है कि हमें खाने की रोटी मिल जाए लेकिन लाइट मिल जाए। और कस्बों में शहरों में क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रस्ताव तुरंत पास करके आपके चेयरमैन साहब आप हमें ये बताइए ये कै दिन में ट्रांसफार्मर आ जाएगा? लाइट की बड़ी समस्या है। इतनी बड़ी मुसीबत है, हम आप लोगों को बता नहीं सकते। हम किसी चीज से नहीं भागते।
लेकिन ट्रांसफार्मर अगर किसी का फूक गया, विभाग लेता है 48 घंटे, या तो उसे पैसे दे के मंगावे अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। या नहीं, चलो वो भी मंगा ले, लेकिन विभाग को 48 घंटे ले रहा, कम से कम ट्रोली पे ट्रांसफार्मर रखा होगा तो वो जो है चल तो जा, दो दिन बाद जो विभाग उसको फिर लगा जाएंगे ट्रांसफार्मर के लिए। आप मुझे बताइए कि ये होगा काम या नहीं होगा? अरे होगा भाई, होगा। मेरा एक सुझाव है सर, पालिका को चाहे उसमें हानि भी ना हो, ये ट्रांसफार्मर मंगा के चाहे उसका कुछ पोस्ट रख दी जाए, एक दिन का किराया रख दी जाए, एक बात है रखने की। पालिका में एक बात बताओ, जितनी लाइटें आ रही ये लाइटें जलेंगे ट्रांसफार्मर होंगे, वो तो मैं कह रहा हूं बिना ट्रांसफार्मर के कितनी लाइटों का बजट को थोड़ा और कम कर दो। शहर के अंदर जब से चेयरमैन साहब आए लाइटों की कोई कमी नहीं है, जो ईमानदारी की बात है। अगर कोई आदमी बोल रहा तो गलत बोल रहा, भगा दिए इन्होंने चेयरमैन साहब ने लाइटों के लोगों को। मगर बिजली तो नहीं ये थोड़ा सा आपको इसका बोलना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर को हर हाल में करिए और कोई काम रोक दो आप, ट्रांसफार्मर का काम जरूर होना चाहिए। आपने उनसे कहा बोलने के लिए हर वार्ड की समस्या है ट्रांसफार्मर को लेकर, कम से कम एक ट्रांसफार्मर हर वार्ड में होना चाहिए। भाई पूरे शहर में वार्ड है साहब वो तो टेम्परेरी सब के लिए आएंगे। 450 वाट का जो ट्रांसफार्मर है ये का उसके नहीं यार, सभी जगह तो नहीं। ग्यारह में एक ट्रांसफार्मर था, उसी को देख के हमने एक छोटा ट्रांसफार्मर यहाँ बनवाया था बिजली चलाने के लिए। घर पर रखा हो जो कोई यूज नहीं हुआ ये साहब, कोई यूज नहीं हुआ। हम तो किसी घर में जाते हैं, हमने उसको वहीं खड़ा हुआ देखा। हम बल्कि दोनों कह रहे थे हमारे कर्मचारी भाई जो भागे नगर पालिका में जाओ ट्रांसफार्मर करो, इतनी सब जरूरत है। यूजलेस है वो जो किया, यूजलेस है भाई, यूजलेस है। आपने भी देखा हो बिजली घर पे खड़ा हो, उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। अच्छा पंप के लिए सर, वो पंप तो जब चलेगा 11,000 की लाइन जहाँ ट्रांसफार्मर पर आ रही, जैसे मेरा वार्ड है, किसी अन्य का भी वार्ड है, जब तक 11,000 की लाइन जो है वहाँ तक नहीं आने की, पंप तक वो चल ही नहीं पाने का। उसको पंप एक मुंबई जला करते हैं आश्वासन तो ले लो भाई मंगाओ में सबसे बड़ा मुद्दा ट्रांसफार्मर है। तो भाई ठीक है, ये आपका काम हो गया। वो जनरेटर जो है देखो, आप ट्रांसफार्मर ना मंगा लीजिए साहब, ये भाई रुक जाओ एक मिनट। दो जनरेटर जो है, 2 जनरेटर 20 किलोवाट के शहर के अंदर यदि आप वो मंगा लेते उसमें समरसेबिल चल जाएगा। वो जो आपने ट्रांसफार्मर मंगाया उसमें ट्रांसफार्मर समरसेबिल नहीं चलना जब तक 11,000 की लाइन नहीं मिलनी। आप दो जनरेटर शहरी के लिए पूरे कराने के लिए 20 किलोवाट के 2 जनरेटर मंगवाइए। 2 घंटे अगर कहीं लाइट नहीं आ रही, 2 घंटे आप वहाँ कनेक्शन करके 2 मिनट लगे, आप 2 घंटे में आपूर्ति शहर के अलग अलग वार्डों की पूरी कर दीजिए। तो भाई ट्रांसफार्मर होगी 4 जनरेटर हमारे आने में 2 और 2 मिनट के बाद हो जाएगी सर। अरे ट्रांसफार्मर के लिए हमारा जो है टेंडर हो चुका है, भाई टेंडर ऐसा करियो आपके बाबूजी, इसमें जनरेटर शहर बहुत परेशान है लाइट की वजह से, इतना बड़ा मुद्दा है। इसमें रेट ना करियो, स्थिति देखो शहर में लाइट की क्या है। और एक बात 2 मिनट की बात हो जाएगी, 7 फ्रिज जो है सरकारी स्कूल में
गरीब घरों में बच्चे पढ़े हुआ, जितने सरकारी स्कूल हैं 7 स्कूल है ना केरला के अंदर, प्राइमरी पाठशाला जो है सरकारी, इसके अंदर जो है अगर फ्रिज लगवा दिया जाए, बच्चे ठंडा पानी पी लेंगे, वहाँ गरीब गुरुआ बच्चे ही पढ़े वहाँ। फ्रिज बहुत लग रही है। आपने आज सरकारी है क्या? ट्रांसफार्मर का, जनरेटर का, 4 जनरेटर का। हाँ जी दासिम बाबू, आश्वासन है क्या आपका? आपने प्रस्ताव भेज दिया क्या? ठीक है, लाइट की समस्या बहुत भारी है, लोग परेशान है, जनता परेशान है। हो गया बैठ जाओ भाई। अरे फ्रिज वाला जी, फ्रिज वाला स्कूल वाला स्कूल में फ्रिज, सरकारी स्कूल स्कूल में में फ्रिज का लिख लो। और मेरे वार्ड में इस कार्यकाल के अंदर ये साहब एक फ्रिज नहीं लगा, वार्ड नंबर 20 में। मैं पुराना फ्रिज एक लेकर आता हूँ, वार्ड नंबर 20 में एक फ्रिज नहीं है कार्यकाल के अंदर। बताओ नहीं, हमारे वार्ड के लिए तो वार्ड में इसके स्कूलों को जरूर मेंशन कर देना सरकारी स्कूल में। असलम तो है, असलम ये काम है जनहित का काम है। सारे प्रस्ताव आपके साथ बाकी सबके लिए बहुत परेशान है। जब तक ये 4 काम नहीं होगा हम सबके साथ भाई जो आपने बात रखी इससे सबसे बताओ भाई लाइट में कितनी समस्या है? एक चीज और है तो भाई साहब, मेरे वार्ड में पानी नहीं जा रहा है, वार्ड में पानी से बहुत परेशान है। आप किस प्रॉब्लम में एक वार्ड मैं तो बात हो पानी नहीं जा रहा। आपने जो भी बात बोली मैं मैं दिखा दूँ आपने वार्ड में दिक्कत है। जो साहब दीदी लोग गुस्सा आना हमारे वार्ड में लाइट और खंभे से फाइन बनी होगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी गई। पूरा तो नहीं है। बजट नहीं हुआ, नॉर्मल बैठक है। नुकसान है क्या हुआ क्या बाहर कौन सांस ले लेगा? नहीं जब्बार भाई, जितने किराने के अंदर शमशान है, जो शमशान है उसके लिए मैंने और जितने कब्रिस्तान है सब में काम है। जहाँ लाइट तो जहाँ समय काम होगा, जहाँ लाइट जाती है वहाँ पे नाम से दिए यार शालीन भाई के पास जिस वजह से बैठी बहुत अच्छी बात हम दोबारा
एम्बुलेंस में फोन किया और एक एम्बुलेंस है शहर के रास्ते बाहर कोई बाहर का भी आदमी है। अब यहाँ हमारे ऐसी सुविधा नहीं है ये हमारे घर में ऑक्सीजन चलाने के लिए तो सामने तक जाने के लिए पानी का छोटे वाले उस पर पूरा का पूरा दो पूरा अपना देते हैं एक और हमारे नगर पालिका सालिम भाई दोबारा बताओ क्या बात है। जैसा हमारे संस्थानों में हमने काम कराया आपने दोनों संस्थान है हमारे यहाँ टेंटों के हैं रेनों के हैं किसी आधार पर जो हमारे पूरी जो प्लान है उनमें एक सड़क है एक चौतरा मट्टी डलवा के जहाँ पानी पानी की व्यवस्था हो करने के क्षमा भी हो जाए जो मैयत होगी उसके जनाजे की नमाज वहाँ कर देंगे। और ये और भी जगह गाँवों में भी बराड़ा में है गोकुल में है पोटी में है उनमें भी पकालों ने व्यवस्था करवा रखी हुआ तो अब ये जाके एक शहर में हो जाने बाद सभी के पास तो उसकी जनाजे की बात भी होती है। सालिम भाई देखो ध्यान रखिए भाई आने की बारिश में दिक्कत बनेगी वो तो ये करने की बात है वो यार तो भाई बारिश में आगे दिक्कत हो देखो इसमें जो है चलो इसके बारे में देखिए सालिम भाई ये प्रस्ताव एप्लीकेशन दी थी आपको बाबू जी ने हिंदुस्तानियों के नाम की उसमें सब चौतरे के लिए ही दी थी एप्लीकेशन। अगर उसमें बाहर उसके कब्रिस्तानों के बाहर की तरफ मेन रोड पे चौतरे हैं अगर उसमें नमाज पढ़ने की व्यवस्था हो जाए पक्का बन जाए वो चौतरा वो सब बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की क्योंकि सबके कच्चे हैं नमाज पढ़ने में बहुत दिक्कत हो ठीक है जी हो गया ठीक है हो गया